नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आप लोगों के लिए इस YouTube की सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर कोड है KCS 301 उसको मैं आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हूँ। और हम इसी सीरीज में अब कंटिन्यूसली लेक्चर बनाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर का 1 बाय 1 हम टॉपिक कवर करेंगे, जो आज मैं आप लोगों के सामने डिटेल्ड सिलेबस पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम क्या होता है कि जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो एंड ऑफ द सेमेस्टर उसका क्या आउटकम आ रहा है, उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ने 5 कोर्स आउटकम ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उन पे एक नज़र डालते हैं, फिर हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले CO1 है। CO1 के अंदर क्या दिया है इन्होंने, डिस्क्राइब हाउ एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ are represented in memory used by the algorithm and their common applications। इस कोर्स आउटकम के अंदर स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ ये सब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, जो यूनिट 1 से मैपिंग होता है इसका। CO2 कोर्स आउटकम 2 की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर दिया है डिस्कस द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी ऑफ द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम। इस सेकेंड यूनिट के अंदर जो CO2 मैप कर रहा है उसके अंदर सर्चिंग और सॉर्टिंग की एफिशिएंसी और एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया गया है, और उसका क्या यूटिलाइज होगा, क्या उसका आउटकम आता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब हम आगे देखें, CO3 की मैं बात करता हूँ तो CO3 के अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री, ग्राफ, परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन दिज डेटा स्ट्रक्चर। ट्री और ग्राफ का जो ऑपरेशंस हैं, जो एल्गोरिथम हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है CO3 के अंदर। अब CO4 के बारे में डिस्कशन करते हैं। CO4 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, एप्लीकेशन ऑफ रिकर्जन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिमूवल ऑफ रिकर्जन के बारे में डिस्कशन किया गया है यूनिट 4 के अंदर। CO5 है। CO5 क्या होता है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड सोल्व ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये आपके 5 कोर्स आउटकम होते हैं, जो CO और एक होते हैं प्रोग्राम आउटकम PO, जो 12 होते हैं। इनकी एक मैट्रिक्स क्रिएट होती है जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से जब फाइनली उसकी अटेनमेंट शीट जब जनरेट की जाती हैं। तो दोस्तों अब हम इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो आने वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर में हर किसी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो हम डिटेल्ड सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 की मैं बात करता हूं टॉपिक वाइज। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले आएगा व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डेटा, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिल्ट इन डेटा टाइप इन C के बारे में डिस्कशन करेंगे, एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिग थीटा, बिग ओमेगा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ADT, इसके बारे में भी हम लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे। लेक्चर इसके कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है,
किस तरीके से एडीटी जनरेट किया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे लेक्चरों में। अब हम इसी यूनिट में चलें तो उसके बाद में आता है एरे। एरे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एरे, सिंगल, मल्टी डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, रो मेजर, ऑर्डर, कॉलम, मेजर ऑर्डर, डेरिवेशन ऑफ इंडेक्स और फॉर्मुलेशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है एन डायमेंशनल एरे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझेंगे कि इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ एरे के बारे में भी देखेंगे, स्पेस मैट्रिक्स के बारे में भी देखेंगे और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी देखेंगे हम। तो इस तरीके से हम वन बाय वन आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसी यूनिट के अंदर आपका CO1 जो कवर कर रहा है वो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले एरे इम्प्लीमेंटेशन, पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के बारे में, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट के बारे में, इसके अंदर इंसर्शन, किस तरीके से नोड इंसर्ट किए जाते हैं, किस तरीके से डिलीट किए जाते हैं, किस तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है, पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल पोलिनोमियल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसी क्रम में आपकी यूनिट 2 आती है। यूनिट 2 जो CO2 कवर कर रहा है यहाँ पर, उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैक। स्टैक के अंदर पहले सबसे पहले व्हाट इज द स्टैक पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशन के बारे में, जो पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एरे एंड लिंक लिस्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन C के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इटरेशन एंड रिकर्जन, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन, टेल रिकर्जन, रिमूवल ऑफ रिकर्जन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग इटरेशन एंड रिकर्जन विथ एग्जाम्पल सच एज बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हम डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। बाइनरी ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू पर्पज से भी पूछा जाता है, गेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से जनरेट करते हैं और किस तरीके से एल्गो लिखा जाता है बाइनरी ट्री का, सारे के सारे, और किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, वो सारा हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे इसी क्रम में अगर चलेंगे तो हम फेबोनिकल जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से जनरेट करते हैं, हैनोई टावर किस तरीके से जनरेट करते हैं, ट्रेड ऑफ इटरेशन और रिकर्जन किस तरीके से करते हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। इसी यूनिट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है क्यू में सबसे पहले क्यू के ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से ऐड किया जाता है नोड, किस तरीके से डिलीट किया जाता है, फुल और एम्प्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर क्यू, एरे एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब यूनिट 3 आता है जो CO3 को कवर कर रहा है। CO3 के अंदर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री एंड ग्राफ, परफॉर्मेंस एंड वेरिएशन ऑपरेशन ऑन दिस डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सर्चिंग की बात करेंगे। सर्चिंग टॉपिक पे हम लेक्चर क्रिएट करेंगे। फिर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग, सीक्वेंशियल ऑफ सर्चिंग, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्चिंग, बाइनरी सर्च, कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, कोलिजन रिसोर्स टेक्निक, हैशिंग, सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर आता है मेन इंसर्शन सॉर्ट आता है, सिलेक्शन सॉर्ट आता है, बबल सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है और रेडिक्स सॉर्ट होता है। इन सब सॉर्टिंग के बारे में हम इनकी किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, किस तरीके से एल्गो लिखा जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, हम डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का एक हार्ट होता है।
इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी होता है, जिसमें हम बहुत डिटेल्ड और डीपली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है ग्राफ, जो CO4 को कवर करता है। ग्राफ के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम टर्मिनोलॉजी यूज्ड विथ ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट, एडजेंसी ग्राफ, ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पाइनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पाइनिंग ट्री, प्राइमल एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम, टेंटेटिव क्लोजर एंड शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम और इन डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। इसके डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द 1 बाय 1 लेक्चर वाइज यूनिट 1 से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी क्रम में लास्ट यूनिट आपका जो है यूनिट 5 जो CO5 को कवर करता है। यूनिट 5 के अंदर है ट्री, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड विथ ट्री, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड पॉइंटर, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी सर्च ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी सर्च ट्री, ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम, इंडोर, पोस्ट डोर, प्री ऑर्डर और कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्री टेबल है, ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिलीशन, सर्चिंग, मॉडिफिकेशन, बाइनरी सर्च, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट है थ्रेटेड बाइनरी ट्री, ट्रेवल्सिंग थ्रेटेड बाइनरी ट्री, हाफमैन कोडिंग बाइनरी ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑफ 4 AVL ट्री, बी ट्री और बाइनरी हीप, इन सब के बारे में हम यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक हैं जो सजेस्टेड हैं, वो ये पूरी आपको लिस्ट दे रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जो स्टैंडर्ड राइटर की बुक आती है सोम सीरीज, उसको आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के नाम से आती है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप और भी फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी हम रेफ़र कर सकते हैं, जो गलगोटिया पब्लिकेशन की बुक है, उसको हम टाटा मैकग्रा हिल की जो बुक आती है उसको भी हम रेफ़र कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की एक एक्सपोर्ट हाइगर एजुकेशन की बुक आती है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ, आपको कोई बुक कुछ भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर के साथ बने रहिए। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे विराम लेना चाहता हूं, और आने वाले टाइम में अभी जल्द ही कल मैं लेक्चर 1 लेके आऊँगा, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर। सो बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।